आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। हमारा नाम है असमारुल हक असमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो ज़िला सीतापुर के आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं हम, और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान उर्फ भैयू हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम मालूमात करते हैं कि इनकी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो डोर टू डोर नुक्कड़ सभाएं कर रही है, मीटिंगें कर रही है। अभी 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने प्रोग्राम किया, तो क्या तैयारियां 2027 को लेकर चल रही हैं? इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई। जी, मैं आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको आदाब, जय भीम। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये 2027 को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां, आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए इस्माइल भाई, ये हम लोग की आज़ाद समाज पार्टी कोई चुनाव के लेकर पार्टी नहीं केवल है, ये एक मिशन मूवमेंट है जो बहुजन महापुरुषों ने, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, मान्यवर काशीराम साहब हुए और महात्मा ज्योतिबा फुले हुए, ये वक्त वक्त पे बहुजन समाज में बहुत से ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है। मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि लोग अभी तक, इन लोगों में ये क्लियर नहीं है कि बहुजन समाज की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या होती है। बहुजन समाज की परिभाषा होती है वो समाज जिसको हमेशा दबाया सताया गया हो, हक वंचित किया गया हो। तो उसमें केवल SC ST समाज नहीं आता है, उसमें ST SC SC ST समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज और अदर माइनॉरिटी क्लासेस सब मिला के जो 85% आबादी बनती है असमारुल भाई, वो बहुजन समाज कहलाता है। तो उसको सुधारने के लिए, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समय समय पे बहुत से महापुरुष आए हैं। उन महापुरुषों के मिशन को, जो बहुजन समाज की बात करते थे, जो बहुजन समाज को मुख्य धारा से सत्ता की चाबी देना चाहते थे, आप एटॉल कहिए, उसकी सत्ता की चाबी देने की जो लड़ाई है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग केवल कोई चुनाव की बात नहीं है, 2027 का चुनाव है, ये चुनाव सब आते रहेंगे जाते रहेंगे और ये मोमेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाने से पहले वो एक संगठन की स्थापना कर चुके थे जिसका नाम भीम आर्मी था। भीम आर्मी कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करती थी, वो गांव गांव में लोगों को जागरूक करती थी। गांव गांव में भीम पाठशालाएं खोली जाती थी और बच्चों को पढ़ाया जाता था, गरीबों की मदद की जाती थी, मजलूमों की आवाज़ उठाई जाती थी। तो चुनाव से रिलेटेड बात इसकी नहीं है, मगर फिर भी आप अगर 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो 27 का चुनाव अभी, क्योंकि 25 चल रहा है, तो 27 में शुरुआत में चुनाव होगा। तो वो चुनाव 27 से पहले अभी अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव ड्यू हैं। जी, पंचायत के जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं वो ड्यू हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत सीरियस होकर उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों के मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों की समीक्षा बैठकें होती हैं, पार्टी खुद लेती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वयं बैठते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। कल एक आदेश पार्टी की तरफ से हम लोगों को कल रात को करीब 11 बजे मिला है। जी। वो प्रेस विज्ञप्ति भी दे दी गई थी, आपके पास पहुंच चुकी होगी। वो उस प्रेस विज्ञप्ति में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा शेड्यूल तय है कि वो 75 के 75 जिलों में खुद जाकर आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी संगठन के काम हैं उनकी समीक्षा स्वयं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष खुद करेंगे जाके। तो आप ये समझिए, 2027 के चुनाव से पहले जो पंचायत चुनाव हैं, इसको आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही दमखम के साथ, मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जब आज़ाद समाज पार्टी 2027 का चुनाव आने से पहले पंचायत के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी, तो अच्छी अच्छी पार्टियों की दांत खट्टे हो जाएंगे। वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प की तरह 2027 में आएगा। इमरान भाई, एक सवाल ये भी है कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने 2012 का इलेक्शन बसपा से लड़ा। उसके बाद आपके जो बहनोई थे उन्होंने 2017 का इलेक्शन बसपा से लड़ा। तो आप आज़ाद समाज पार्टी में आए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए असमारुल भाई, मैं आपको बताऊं, मेरा जो इतिहास रहा है मेरे परिवार का, मेरा
तो हम लोग बहुजन समाज की सेवा आज से नहीं कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजनों के मसीहा थे, जिन्होंने बहुजनों को सत्ता का सुख देने का काम अगर किसी ने सही मायने में किया है तो आप ये समझिए मान्यवर काशीराम साहब ने किया है। उसके उनके साथ मेरे वालिद साहब काम कर चुके हैं। और जब बहुजन समाज पार्टी नई नई बनी थी तो उसी दौरान 1989 में मेरे वालिद साहब सीतापुर सदर से, मोहम्मद अयूब खान इनका नाम था, वो 1989 में चुनाव लड़े और बहुजन समाज की सेवा हमेशा करते रहे। और फिर 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने फिर उन पर विश्वास जता के फिर उनको टिकट दिया, मगर कुछ कारण रहे, क्योंकि आप ये समझिए कि जो मुस्लिम हमारा वोटर था उसमें बहुत सारा बिखराव था। आप ये समझिए हाजी जलीस अंसारी जी आ गए थे, वो लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से आके, पीस पार्टी आ गई थी, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी थी। तो मुस्लिम वोटों में इतना डिवाइडेशन हुआ था, तो बहुत कम अंतराल से हम लोग हार गए थे। उसके बाद 2017 में पार्टी ने ये पूछा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 2015 में, तो पार्टी ने ये पूछा कि किसको लड़ाया जाए। तो मैंने खुद कहा कि ऐसा है मेरे बहनोई साहब को आप लड़ा दीजिए, क्योंकि उस समय मैं इतना ट्रॉमा में था, इतना सदमे में था, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई एक बड़ा पेड़ टूटता है तो उसकी जड़ें सब हिल जाती हैं। तो मेरे वालिद साहब जब मेरी ज़िंदगी से गए तो बहुत सारा मुझे इतना अपार दुख था, इतना अफसोस था मेरी ज़िंदगी में कि मैं उस टाइम लड़ने की स्थिति में नहीं था। मगर खैर 2017 में आपने देखा ही कैसे भाजपा की लहर आ गई और एक तरफा भाजपा ने जिसको भी टिकट दे दिया, कोई प्रत्याशी किसी ने नहीं देखा है, 1-1 लाख, 1.25 लाख वोट मिले, भाजपा की विजय हुई। फिर देखा मैंने कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने कहीं ना कहीं हाथ समेट रही थी। वो कहीं मजलूमों की बात नहीं मुझे करती हुई दिखाई दी, कहीं हक वंचित समाज के लिए लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम उनके संपर्क में आए और उनकी बातों को देखा, कैसे वो भीम आर्मी रन कर रहे थे, कैसे वो समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। तो मेरा बहुत क्लोजनेस उनसे रही, उनसे बहुत उठना बैठना रहा साथ में। तो मैंने जब देखा कि हाँ सच में वो इस तरीके से समाज के लिए कितनी पीड़ा उनके दिल में है, और आज सही मायने में अगर कोई हक वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। क्योंकि मैंने ये बात, आप ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी जब संविधान बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा अब मैंने संविधान बनाने के बाद रानी का पेट चीर दिया है, अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट की ताकत से राजा पैदा होगा। मतलब उनका कहने का था अब प्रधानमंत्री जो देश का बनेगा, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो सांसद या विधायक बनेगा, वो वोट की ताकत से बनेगा, गरीबों की वोट की ताकत से। तो मैंने देखा जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। और मैं उनके संपर्क में आया, मैंने देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कैसे उन्होंने हाथरस में जाकर अपने हक हुकूक की बात करी, दलित समाज के हक हुकूक की बात करी, कैसे उन्होंने CA NRC का जब मुद्दा हुआ मुसलमानों के साथ खड़े हुए वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दी। हर जगह मैं देख रहा हूँ कि वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि अगर आज के समय में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है हक वंचित समाज की, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। मैं प्रभावित उनसे था ही था। मैंने देख लिया कि जो लड़ाई गरीबों की लड़ेगा उन्हीं के साथ आना है, इसलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी में आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर मुस्लिम से ये कहना चाहता हूँ, हर बहुजन समाज के व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, परखिए कि आपके लिए खड़ा कौन हो रहा है, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। क्योंकि हम लोग अगर सोचने की, अल्लाह ताला ने हम लोगों को अक्ल दी है सोचने की, तो हम लोग सोच समझ के काम करें तो हम लोगों को कोई सता नहीं सकता है। आज आप देख ही रहे हैं कैसे जालिम हुक्मरान, कैसे जालिम सत्ता के लोग कैसे बहुजन समाज के लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। और उसकी लड़ाई अगर कोई सही मायने में लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी में आया। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हर पार्टी 2027 के लिए तैयारियां कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या वो चाहे MIM पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो अभी 9 तारीख को आपका एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें काफ़ी लोग आए थे
और वही 9 तारीख को लखनऊ में मायावती जी ने एक प्रोग्राम कराया था। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आज़ाद समाज पार्टी बसपा से गठबंधन करेगी? देखिए, गठबंधन तो अलग चीज़ हो गई। गठबंधन किससे कौन करेगा ये वक्त पे होता है। मगर मैं आपको ये बताने का काम कर रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी खुद अपनी ताकत बना रही है, मज़लूमों की लड़ाई लड़ रही है, और मज़लूमों की लड़ाई जो भी लड़ेगा, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ रहेगा, आज़ाद समाज पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ में है। आपने 9 तारीख के कार्यक्रम की बात की। हम लोगों का हम लोग ने श्रद्धांजलि सभा मान्यवर काशीराम साहब के सम्मान में मुस्कान गेस्ट हाउस सीतापुर में आयोजित की थी। तो उसमें आपने देखा भारी संख्या में 5 से 8 हज़ार आदमी वहाँ पर मौजूद था। तो आप खुद ही देखिए कि आज़ाद समाज पार्टी की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। आज लोग विश्वास कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुसलमानों की लड़ाई, दलित समाज की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई खुल के लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन तो बात का सवाल है। सब अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, किसका क्या गठबंधन होगा। हमारी पार्टी का आपको ज्ञात होगा, कल ही गठबंधन हुआ है, बिहार चुनाव चल रहा है। वहाँ पर एक नया गठबंधन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM दोनों का मिलके, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी, तीनों का गठबंधन हुआ है। वहाँ उस बहुत बड़ा गठबंधन वहाँ पर हुआ है। 65-64 सीटों पे हम लोग चुनाव भी वहाँ पर लड़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा भी होगा ये वक्त आने पे पता चलेगा। मगर मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव तक नहीं है। ये लड़ाई एक बहुजन समाज की लड़ाई है, बहुजन मूवमेंट की लड़ाई है, और बहुजन समाज को सत्ता की चाबी उसके हाथ में देनी है। जो 85% लोग हैं जिसके हक हुकूक मारे गए हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, अभी तक रोजगार में पीछे रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पे आप ये समझिए 85% लोग कहीं ना कहीं काबिज हैं। आज लड़ाई इस बात की है कि जो 85% है वही कहीं ना कहीं राज करेगा। एक नारा मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं अस्मारुल भाई कि ये नारा चरितार्थ करके आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जरूर दिखाएगी, क्योंकि वोट जिस 85% का है वही सच्चे मायने में देश को चलाएगा। देश के संसाधनों पे उसका 85% हक होगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसी और समाज के हक मारे जाएंगे, मगर आप खुद सोचिए, जिसकी 85% आबादी है उसको 15% भी नहीं मिल रहा है, और जिसकी 15% आबादी है उसको 85% मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय है? या अगर न्याय ही होता है तो 85% वाले को उसका 85% मिल जाए, 15% वाले को उसका 15% मिल जाए। और बहुजन समाज के लोग जो हजारों सालों से दबे कुचले हैं, आप ये देख लीजिए कि लोग, पार्टियां बात करती हैं, संविधान की किताब दिखा रही हैं, कोई PDA बता रहा है। आज सत्ताधारी दल कैसे दलित समाज के लोगों को उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, कैसे उन लोगों के, आपने अभी परसों नरसों की घटना, 5 दिन पहले की घटना है, आपको पता होगा कि कैसे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम के व्यक्ति को कैसे निर्ममता से लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। दलित समाज का व्यक्ति था, उसको ऊंचाहार में पीट पीट के मार दिया। ऐसे ही हर जगह पर यह हो रहा है, और इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। आज सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास से, दावे से कह रहा हूं कि आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, बहुजन समाज का है, मुस्लिम समाज का है, पिछड़े समाज का है। और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अगर किसी मजलूम पर कोई अत्याचार करने का काम करेगा या सोचेगा भी, तो सीना तान के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम जैसे उनके छोटे छोटे सिपाही सीना तान के खड़े रहेंगे। अस्मारुल भाई, जैसा कि आपने देखा, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान उर्फ भैयू, जिन्होंने कहा कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में जनता वोट उन्हीं को दे जो एजुकेशन के लिए सोचें, या जो इस वक्त जो महंगाइयाँ चल रही हैं, उन महंगाइयाँ जो हैं उनको कम करने के लिए जो सोचेगा, पार्टी उसी की बनेगी। और इन्होंने एक पैगाम दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी वैल्यू को, अपने आप को पहचाने। अगर वो 2027 के इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी को जिताती है तो आज़ाद समाज पार्टी उनके लिए, उनके जो कार्य होंगे वो कार्य करेगी।